हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे उन छोटे बॉम्ब्स की जो हमारे फेस्टिवल्स को बना देते हैं और भी लिट। जी हाँ, फायर क्रैकर्स की। बट क्या आपको पता है इसका ओरिजिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्या ये हमारे फेस्टिवल्स की शान है या भूत प्रेत भगाने की एंशिएंट टेक्निक? कंफ्यूज्ड? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आजकल कोई भी फेस्टिवल हो, फायर क्रैकर्स के बिना इनकम्प्लीट लगता है। दिवाली पे तो पटाखों की लाइन लग जाती है, लगता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है। शादियाँ भी फायर क्रैकर्स के बिना फीकी लगती है। बारात में बैंड बाजे के साथ साथ रॉकेट और चक्री भी चलते हैं। और तो और हमारे पॉलिटिशियंस भी इलेक्शन जीतने के बाद फायर क्रैकर्स फोड़ने से नहीं चूकते। मतलब रीज़न चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ पटाखे फोड़ने का बहाना चाहिए। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। क्या आपको पता है फायर क्रैकर्स का असली जन्म चाइना में हुआ था। 7th सेंचुरी में चाइनीज एल्केमिस्ट्स सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स कर रहे थे एक इमॉर्टैलिटी पोशन बनाने के लिए, पर उन्हें मिला गन पाउडर। मतलब अमर होने चले थे और दुनिया को अमर कर दिया धमाकों से। और फिर सिल्क रोड के थ्रू ये धमाका पहुंचा इंडिया में। सोचो, एक तरफ हम ज़ीरो इन्वेंट कर रहे थे और दूसरी तरफ चाइनीज हमारे लिए फायर क्रैकर्स का गिफ्ट पैक भेज रहे थे। सिल्क रोड पे ट्रेड सिर्फ कपड़ों का नहीं, आइडियाज़ और इन्वेंशन का भी होता था। इंडियन ट्रेडर्स ने जब ये गन पाउडर देखा तो सोचा, वाह, इससे तो हम अपने फेस्टिवल्स में और भी रंग जमा सकते हैं। और इस तरह फायर क्रैकर्स इंडिया में भी पॉपुलर होने लगा। सोचो, एक चाइनीज़ ट्रेडर ने इंडियन ट्रेडर से कहा होगा, ब्रो ये ले गन पाउडर, लाइफ में थोड़ा धमाका डाल। और हम इंडियंस ने कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब आते हैं हमारे माइथोलॉजिकल एंगल पे। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि बड़ी बड़ी आवाज़ों से नेगेटिव एनर्जीज और भूत प्रेत दूर भागते हैं। दिवाली हम मनाते हैं प्रभु श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में, पर साथ ही साथ हम फायर क्रैकर्स से शायद उनकी लंका वाली विक्ट्री को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब हम भूत प्रेत को नॉइस पोल्यूशन से डरा रहे हैं। अगले जन्म में शायद वो भूत प्रेत नहीं, कोई शर्मिंदा सा परिंदा बनकर आए। इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी है कि हर स्टेट का अपना एक स्टाइल है सेलिब्रेशन का। तमिलनाडु में टेम्पल चैरिट्स के साथ फायर क्रैकर्स, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के साथ फायरवर्क्स और पंजाब में लोहड़ी की आग के साथ पटाखे। हम इंडियंस ने फायर क्रैकर्स को अपने कल्चर में इस तरह इंटीग्रेट कर लिया है कि अभी हमारी पहचान बन गए हैं। पर क्या ये हमारी इन्वेंशन है? नहीं, पर इसे हमने अपना बना लिया है क्योंकि हमारे पास है जुगाड़ की सुपर पावर। अब बात करते हैं एक सीरियस इशू की। फायर क्रैकर्स से पोल्यूशन होता है, ये तो हम सब जानते हैं। दिवाली के बाद तो ऐसा लगता है कि हम सब गैस चैम्बर में जी रहे हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। कोर्ट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट बैन्स, सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम चुपके से फोड़ लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं एक दिन पटाखे फोड़ने से क्या ही होगा। पर जब करोड़ों लोग एक दिन सोचते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है बॉस। तो सवाल ये है कि हम अपने ट्रेडिशंस को कैसे कंटिन्यू करें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। सॉल्यूशंस है लेज़र शोज, ड्रोन शोज, इको फ्रेंडली फायर क्रैकर्स, ये सब ऑप्शन है हमारे पास। हम अपने फेस्टिवल्स को और भी इनोवेटिव बना सकते हैं। क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और एनवायरनमेंट को भी बचाएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी फायर क्रैकर्स की। चाइना से स्टार्ट हुआ सफ़र, इंडिया में हुआ इंटीग्रेट, माइथोलॉजी से मिला जस्टिफिकेशन और अब एनवायरनमेंट से है कन्फ्रंटेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आप अपने फेस्टिवल को इको फ्रेंडली बनाने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो और याद रखो, धमाका दिल से होना चाहिए, ना कि धरती से।